हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है और ट्रू स्ट्रेन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में। तो आपने नाम सुना होगा स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस होता है वही इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, यानी कि जैसे मान लो आपकी कोई एक रोड है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि स्टार्टिंग में यदि ओरिजिनल लेंथ LO है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो ये ओरिजिनल यानी कि स्टार्टिंग में AO है, यानी ओरिजिनल एरिया है, तो जो आपका स्ट्रेस आएगा उसको हम बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस। वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा लेंगे? ओरिजिनल एरिया। ये चीज़ आपने पहले से ही पढ़ी है। तो जब भी आपको वर्ड दिखे स्ट्रेस और या इंजीनियरिंग स्ट्रेस, वो दोनों चीज़ ही सेम है। फिर हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस क्या होता है। तो हमने क्या एक रोड देखी, इसके अंदर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर चेंज आया। मान लो स्टार्टिंग में लेंथ मैंने क्या बताई थी, LO है, और अब क्या हो गया, इसके अंदर जो लेंथ जो है इंक्रीज, मान लो डेल्टा L हो गई। तो टोटल जो लेंथ है उसको मैं मान लेता हूँ इंस्टेंटेनियस लेंथ, यानी कि जो अभी के लिए लेंथ है वो कितनी है, इंस्टेंटेनियस लेंथ LO प्लस डेल्टा L, ये हो जाएगी। तो जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एरिया। क्योंकि यदि इसकी लेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज होगी तो एरिया जो मान लो पहले A0 था तो बाद में एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं इंस्टेंटेनियस एरिया AI लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल एरिया लेते हैं, और ट्रू स्ट्रेस जो होता है वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एरिया, यानी कि जो प्रेजेंट कंडीशन है उस टाइम एरिया कितना है वो लेते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम दोनों में रिलेशन निकालते हैं, यानी कि जो ट्रू स्ट्रेन है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, ट्रू स्ट्रेन जो है वो आपका हो गया फोर्स पर यूनिट इंस्टेंटेनियस एरिया। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओरिजिनल एरिया से और डिवाइड कर देता हूँ सेम एरिया से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा, और ये हो जाएगा आपका AO अपॉन AI। आई यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस। सिंपली आपको A भी लिख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। आपको पता है जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि स्टार्टिंग में एरिया क्या था, AO, लेंथ क्या थी, L0, तो ये वॉल्यूम हो गया। और फाइनल क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एरिया इंटू इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ AO डिवाइडेड बाई AI इज इक्वस टू LI अपॉन LO, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रू स्ट्रेस जो है वो क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा AO अपॉन AI, इसको क्या लिख सकता हूँ, LI अपॉन LO, ये लिख सकता हूँ। अब यदि मैं आगे बात करूँ, आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा T इज इक्वस टू सिग्मा LI अपॉन LO, ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन फाइनल रिलेशन क्या हो जाएगा, जो इंस्टेंटेनियस लेंथ है, इंस्टेंटेनियस लेंथ ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा L, ये है। यानी कि LI अपॉन L0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, L0 यानी कि ओरिजिनल लेंथ डेल्टा L अपॉन LO, यानी कि 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L, और 1 प्लस डेल्टा L, ये जो डेल्टा L अपॉन L क्या होता है, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं स्ट्रेन, यानी 1 प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ये क्या होता है, स्ट्रेन। यानी कि मैं LI अपॉन LO को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस E, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिग्मा 1 प्लस E। तो ये जो यहाँ पे क्या हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और ये हो गया आपका ट्रू स्ट्रेस। तो एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है, यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो रिलेशन यही पूछेगा, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस स्ट्रेन। और ये स्ट्रेस जो स्ट्रेन है ये कौन सा है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेन की। स्ट्रेस की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, सिंपली मैं बात करूं पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेन की, जिसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है।
और यदि मैं बात करूँ ट्रू स्ट्रेन की, तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये जो टोटल ट्रू स्ट्रेन होता है उसका इंटीग्रेशन LO से लेके LI इंस्टेंटेनियस लेंथ DL/L होता है। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, log L और LO LI आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log LI माइनस log LO। आपको पता है log जो होता है, log A माइनस log B जो है वो क्या होता है, log A/B होता है। ये आपने पहले से ही पढ़ रखा है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, जो ट्रू स्ट्रेन है इसको मैं लिख दूंगा log LI/LO। ये आपके पास रिलेशन आ गया। लेकिन अभी हमने देखा था LI/LO को क्या लिख सकता हूँ मैं, LI/LO को लिख सकता हूँ 1 + एप्सिलॉन। ये यहाँ पे जो E है ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और ये क्या है, ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, log 1 + E। तो ये यहाँ पे रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे आपको दो रिलेशन पता होने चाहिए। दोनों रिलेशन में एक बार वापस लिख देता हूँ। जो आपका ट्रू स्ट्रेस है वो होता है सिग्मा T बराबर इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 + E। एक तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। और ट्रू स्ट्रेन जो होता है वो आपका होता है log 1 + E। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।